वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 19। सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और पांडवों के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। मनोविज्ञान में 3 बातें कही जाती है। एक इद अर्थात इदम, दूसरा अहम और तीसरा परम अहम। अब यहाँ इस प्रसंग में अगर उसको हम लागू करें तो इद हुआ राष्ट्र और अहम हुआ दुर्योधन और उनका साथ देने वालों का अहम मन, जिसमें उस राज्य को हड़प लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। और परम अहम है हमको गुरुजनों से जो शिक्षा प्राप्त हुई है, माता पिता से शिक्षा प्राप्त हुई है, धर्मशास्त्रों से जो शिक्षा प्राप्त हुई है, वो नैतिक संस्कार हमारे। तो ये जो हमारा परम अहम होता है, इसका किशोर अवस्था में विकास हो चुका होता है। बाल अवस्था में मनुष्य को ये समझ में नहीं आता कि क्या अनैतिक है, क्या अधार्मिक है, क्या पाप है। उसको इच्छा होती है, किसी की चीज़ होती है, उठा लेता हो। वस्तु उसको दिखी, वो उसके लिए इदम है, उसका अहम उसको ग्रहण करना चाहता है, इच्छा हुई उठा लेगा वो। लेकिन जब किशोर हो जाएगा तो उसको समझ में आएगा, नहीं ये मेरे नहीं है, दूसरे का है, इसको उठाना गलत है, पाप है, अनुचित है, अन्याय है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कोई बालकों का युद्ध नहीं हो रहा है। संसार में भी मनुष्य को जो अंदर में ग्लानि होती है, वो ग्लानि एक पनिशमेंट है अपने आप में, वो वेदना है। तो उसके कारण हीन भावना आ जाती है मनुष्य में कि मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैंने गलत काम किया है, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। तो वो कोई और पनिश नहीं कर रहा है, आपका जो सुपर ईगो है, जो आपका परम अहम है, वही आपको पनिश करना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में कहा है, एक बार आपका शिक्षण हो गया, आपको उचित बात सुनने को मिल गई, आपका सत्संग हो गया, अब और कोई आपको पनिश करे न करे, आपका खुद का जो सुपर ईगो है वो आपको पनिश करेगा। आप गलत काम नहीं कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो अंदर उस वस्तु से जो सुख मिलना है, उस परिस्थिति से जो सुख मिलना है, उस पद से जो सुख मिलना है, उससे बड़ा ज़्यादा गहरा आपको प्रायश्चित मन में आएगा, दुख आएगा, ग्लानि आएगी, मन में हीन भावना आएगी। तो यही स्थिति यहाँ पर दुर्योधन और दुर्योधन का साथ देने वालों की है, और उसी का परिणाम है उनका ये जो गिरा हुआ मनोबल है और जो उनके अंदर गिल्टी है। उसी का परिणाम ये है कि जब पांडवों ने शंख बजाए तो धृतराष्ट्र और उसका साथ देने वाले लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए, मानो उनको हार्ट अटैक हो गया। क्यों? क्योंकि उनमें पाप था। ये बात हमको समझना चाहिए कि संसार में हर मनुष्य चाहता है कि मैं सुखी हूँ, कोई दुख नहीं चाहता। और वो उसको लगता है वो सुख तब मिलेगा जब मुझे पद मिल जाएगा, सुख मिलेगा जब मुझे पदार्थ मिल जाएंगे, मुझे धन मिल जाएगा, अनुकूल सामग्री मिल जाएगी। ये उसकी बड़ी भूल है। ये सब चीज़ें कई बार होती हैं, लेकिन फिर भी मन में एक मंदता आ जाती है। तो इंस्ट्रूमेंट तो माइंड है आपका, सुख लेने वाला। जब वो आपका अनुकूल नहीं है तो आपको सुख कैसे मिलेगा?
तो मन के अंदर जब आपके संस्कार पड़े हुए हैं कि यह उचित है और यह करना चाहिए, तो आप करेंगे तो खुशी होगी। लेकिन जब आप अनुचित करेंगे तो आपका मन जो है खुश नहीं हो सकेगा, अंदर ही अंदर अपराध बोध बना रहेगा। तो मनुष्य को ये बात समझ लेना चाहिए कि मनुष्य सुखी तभी हो सकता है जब वह धर्म के मार्ग पर चलेगा। धर्म के मार्ग पर चलने से इस लोक में सुख मिलता है और धर्म के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य का आध्यात्म अर्थात परलोक बनता है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।